हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले सिम्टम्स और उनके घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगी। प्रेग्नेंट होना हर औरत के जीवन का एक सुखमय पल होता है। यहाँ ये पल खुशी लेके आते हैं, उसके साथ साथ औरत को फिज़िकल बहुत सी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, जैसे सिर में दर्द होना, मन का घबराना, भूख का नहीं लगना, उल्टी का आना और चक्कर का आना, पेट में ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मूड स्विंग करना, ऐसे बहुत से लक्षण हैं कि और कई चीज़ों से स्मेल का आना, कुछ चीज़ों को देखने का भी मन नहीं करना। तो ऐसे सिम्टम्स के साथ औरत को फेस करना पड़ता है। आखिर ये जो मन घबराता है, जब वॉमिटिंग आती है, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है औरत की बॉडी में HCG नामक हार्मोन, यानी कि ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, वो उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। इसके कारण उसको ऐसे लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है। और कई औरतों में फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन भी देखी गई है, यानी कि बार बार यूरिन पास करने की हैबिट। कारण यही है कि एक न्यू ग्रोथ के लिए बॉडी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है, और जो यूट्रस पड़ी है वो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के मध्य में पड़ी है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा सा प्रेशर हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे हमेशा पड़ता रहता है, तो उसमें इरिटेशन बनी रहती है। तो ये सिम्टम्स जो हैं, ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अपने आप 3 महीने के बाद ये अब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कई औरतों में जो वॉमिटिंग है वो 3 महीने के बाद भी नहीं जाती, और लास्ट तक, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वॉमिटिंग्स आती रहती हैं। अक्सर जिनमें ट्विन प्रेगनेंसी होती है उनमें वॉमिटिंग्स ज़्यादा होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने होम रेमेडी से वॉमिटिंग्स को कंट्रोल कैसे करना है, और आपका अटपटा खाने का मन क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ों को खोल के विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले छोटे छोटे सिम्टम्स को लेती हूँ कि जैसे मन हमारा वॉमिटिंग को कर रहा है। नेचुरली जब वॉमिटिंग का मन करेगा तो हमारा कुछ खाने का दिल भी नहीं करेगा। नहीं खाएंगे टाइम पे, उससे एसिड बनेगा, और एसिड बनेगा तो ब्लॉटिंग भी होगी, और उसके साथ साथ अब डाइट ही नहीं ली तो कॉन्स्टिपेशन का होना बड़ा स्वाभाविक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये आपस में कोरिलेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कईयों के ये भी देखा गया है कि मुंह पे कील मुहांसे आ जाते हैं। उसमें भी हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं सेल के, वो ब्लॉक हो जाते हैं सीबम से, तो इसलिए फिंसियाँ आती हैं। तो टोटली इसके लिए भी कोई ज़्यादा हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूटीन में 2 टाइम अपना फेस वॉश कीजिए माइल्ड सोप के साथ, तो ये सिम्टम भी जो है वो पास ऑफ हो जाता है। तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यूँ तो मॉर्निंग सिकनेस इसका नाम है, लेकिन कईयों में तो सारा दिन ही ये सिकनेस बनी रहती है। तो सबसे पहले हमने मान के चलो हम 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे मॉर्निंग में उठते हैं, तो उठने से 1 घंटा पहले विदाउट एनी ब्रश आप कोई ड्राई चीज़ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिस्किट भी ले सकती हैं। आप नमकीन फ्राइड दाल मूंग की, जो कि बिना मिर्च की होती है, उसको मुंह में डालिए, खाइए और 1 घंटे के लिए सो जाइए। जब उठें ब्रश करें तो उसके 1 घंटा बाद आप कोई लिक्विड लें। अगर मॉर्निंग में आप जैसे कईयों को हैबिट होती है कि सुबह उठ के पानी पीते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काइंडली इस अपनी नेचर को स्किप कर दीजिए। आपने कोई भी लिक्विड लेना है, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके लेना है। नंबर 2 पे आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना। स्पाइसी से आपको जलन होगी, एसिड ज़्यादा बनेगा, फिर एसिड रिफ्लेक्स होगा, फिर वॉमिटिंग करोगे, फिर फ़ायदा क्या। तो इसलिए भोजन ऐसा लेना है जो ईज़िली डाइजेस्टेंट हो, मील्स छोटे छोटे हों, लेकिन उनकी जो फूड वैल्यू है वो ज़्यादा हो। कई औरतों को इस टाइम में भूख भी ज़्यादा लगती है, वो खुद परेशान हो जाती हैं
तो उसमें घबराना नहीं है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि क्योंकि बॉडी न्यू ग्रोथ के लिए अपने आप वर्क कर रही होती है। चलिए मैं वॉमिटिंग्स पे ही आती हूँ फिर से। वॉमिटिंग के लिए दूसरा हमने क्या करना है, घर में मोटी इलायची मिल जाती है, उसके बीजों को पीस लें और उसको शहद के साथ मिक्स करके एक आध बार लिक कर लें तो वॉमिटिंग नहीं आती। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, आंवले बाज़ार में अवेलेबल हो गए हैं। कच्चा आंवला अगर आपको मिलता है तो उसको थोड़ा सा दांतों से क्रश करके उसका रस चूसिए। ये आपको 3 फ़ायदे देगा। एक तो आपका मन नहीं मिचलाएगा, दूसरा ये एसिडिटी नहीं होने देता, तीसरा ये आपकी बॉडी के मिनरल्स को, विटामिन्स को और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करेगा। क्योंकि क्रेविंग होती है औरतों में खट्टा खाने की, तो हमने खट्टा भी वो चूज़ करना है जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। इमली लीजिए, उसका घोल बनाइए, उसमें थोड़ा सा पुदीना पीस के, थोड़ी सी चीनी पीस के डालिए, उसका आप 1 चम्मच लीजिए, उससे भी मन खराब होना ठीक हो जाता है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है क्योंकि इमली में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, कैल्शियम भी है और ये ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी आयरन की कंप्लीशन करता है। क्योंकि पहले 3 महीने में मैं तो रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को भी कि आप सिंथेटिक आयरन प्रेपरेशन लें। तो काइंडली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी कभी भी ओवर ईटिंग ना करें, नॉन वेज का भी त्याग करें। आप पानी की जगह नारियल पानी भी ले सकते हो, वो भी कंप्लीट आइसोटोनिक सेलाइन का काम करता है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसके साथ साथ आप कच्ची केरी, जिसको कच्चा आम कहते हैं, वो भी थोड़ा सा अपने टेस्ट के लिए ले सकते हो, उससे मूड भी अच्छा होता है, भूख भी आपको अच्छी लगती है। काइंडली आप अपनी डाइट में पुदीने को ज़रूर शामिल करें। पुदीना आपकी ब्लोटिंग को भी ख़त्म करेगा और एक एपिटाइज़र के रूप में भी काम करता है। इसके साथ साथ अगर फिर भी आपको कुछ खाने का मन नहीं करता तो अपनी डाइट में अजवाइन को ज़रूर शामिल करें। वो एपिटाइज़र भी है, वो ब्लोटिंग को भी ख़त्म करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी रिमूव करता है। अगर आपको ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपने फाइबर लेना है। फाइबर में आप फ्रूट्स ले सकते हो, सीजनल कोई भी फ्रूट ले सकते हो। आप अमरूद खाएं, लेना थोड़ा थोड़ा। आप हर घंटे में 1 बार कुछ ना कुछ ज़रूर लें, इससे आपके 12 घंटों में 12 मील हो जाएंगे। आप में किसी चीज़ की कमी भी नहीं आएगी, आपके बच्चे को भी फुल डाइट जाएगी। कुदरत का विधान है, आप खाओ या ना खाओ, जो न्यू ग्रोथ हो रही है उसके लिए कुदरत आपकी बॉडी में से खींच खींच के सारी चीज़ें उसको दे देगी। सो हमें तो मदर और बेबी दोनों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप अपना ख्याल खुद करें, क्योंकि आप एक जस्ट लाइक ट्री हैं और बेबी आपका फ्रूट है। ट्री हमारा अगर सॉलिड होगा, मजबूत होगा, तभी उसके फल अच्छे आएंगे। तो काइंडली जो मैंने आज आपको समझाया है उसको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।